दो राज्यों में एनआईए की छापेमारी में देश को ड्रोन हमलों से दहलाने की साजिश का खुलासा हुआ है। एनआईए ने आज दो राज्यों में 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की और कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। इस्लामिक स्टेट पूरा बनाने की तैयारी है। इनका मॉड्यूल जो है पीएफआई का और आईएसआई का, तो ये दोनों जो पैरेलल जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में एक बार फिर से अपने आप को एक्टिव करना चाहते हैं। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि आईएसआईएस देश भर में आतंकी हमलों की साजिश रच रहा है और देश भर में 40 से ज्यादा जगहों पर ड्रोन से धमाके करने का प्लान बनाया जा रहा था। इसके लिए आतंकियों को बाकायदा ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। एनआईए ने पुणे से जिन संदिग्धों को पकड़ा है, उनसे जब्त की गई डिजिटल डिवाइसेस में एनआईए को मुंबई के कई अहम इलाकों की तस्वीरें और नक्शे बरामद हुए हैं, जो इसकी गवाही देते हैं कि ये जो लोग हैं वो पूरे देश भर में टेरर फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जो इनोसेंट लाइव्स हैं वो लेने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ साथ यहाँ पर एक पिस्टल, 2 एयर गन, 8 स्वॉर्ड्स जो तलवार होती है, इसके अलावा नाइफ्स और साथ ही साथ यहाँ पर 68 लाख कैश और साथ में 51 हमास फ्लैग। So I'm very surprised that the judiciary chose to give him that sentence by virtue of which he has come out, and now he has anchored the entire Padga village. He has gone back to the ancestor village. आईएस की इस ड्रोन हमले वाली साजिश का सरगना आतंकी साकिब नचान है। इस आतंकी ने ठाणे में बोरीवली के पास पगहा गांव को बाकायदा आजाद घोषित कर रखा था। इसका काम आतंकियों की भर्ती करना और उन्हें ट्रेनिंग देना था। एनआईए को इसके पास से मोबाइल, डिजिटल डिवाइसेस मिले हैं, कैश और कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पूरे देश भर में वायलेंस फैलाने के लिए जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है वो इसी जगह से रची जा रही थी। और साथ ही साथ चौंकाने वाली बात ये थी कि इन लोगों ने यहाँ पर जो विलेज है पडगा, उसको सेल्फ डिक्लेयर मतलब खुद से ही लिबरेटेड जोन डिक्लेयर कर दिया। घाटकोपर बम धमाके के मामले में आरोपी आतंकी साकिब आईएसआईएस का विदेशी हैंडलर बताया जा रहा है। लिबरेटेड जोन कह लीजिए। इसके साथ साथ यहाँ पर अलशाम बेसिकली क्या है ना कि अगर आप देखोगे सीरिया के अंदर वहां पर जो एरिया डिक्लेयर किया हुआ था आईएसआईएस ने इस जगह को, वो आपका अलशाम कहलाता था। तो उसी के तर्ज पर यहाँ पर भी उसको एक तरह से लिबरेटेड जोन या फिर अलशाम जो है वो उस विलेज को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ये लिबरेट हो गया है, ये आईसिस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल एनआईए ने बहुत बड़ा जो है वो एक्शन जो है वो आईएसआई के जो लोग हैं जो कि भारत में रहकर भारत के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहे हैं, उनको जो है वो पकड़ा है। दोस्तों दरअसल ये जो लोग थे वो ड्रोन हमले से भारत को जो है वो कहीं ना कहीं धमका, भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते थे और साथ ही साथ जो बम धमाका है वो भी करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही उनको एनआईए ने पकड़ लिया। दोस्तों ये जो लोग थे ये आईएसआई के साथ मिले हुए थे। दोस्तों इस एक्शन के बाद पाकिस्तान में इसके ऊपर काफ़ी बात हो रही है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे भारत में कुछ भी करने की कोशिश करने से पहले जो लोग इन सब चीज़ों में सम्मिलित होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है, लेकिन वही पाकिस्तान की बात की जाए तो पता है, आपको भी पता होगा कि लगातार एक एक करके आतंकवादी मारे जा रहे हैं। यानी कि जो वहाँ के आईएसआई है वो पूरी तरीके से वहाँ पे जो है वो एकदम उसका हालत वहाँ पे ख़राब रहा है, वो पकड़ ही नहीं पाती। और यही सब चीज़ देखकर जब दोनों एजेंसियों के ऊपर बात होता है तो पाकिस्तानियों का ये कहना है कि भारत की जो रॉ है, जो एनआईए है, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, क्योंकि भारत में कुछ भी होने से पहले उनको पकड़ लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी होने से पहले कुछ उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि जब लास्ट में जो है वो उनको मार दिया जाता है तब उनको पता चलता है कि एक आतंकवादी फिर से मारा जा चुका है। तो दोस्तों चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं। राजस्थान में एक कार से विस्फोटकों की बरामदगी के मामले में मोस्ट वांटेड भी घोषित किया था। ओथ प्रोवाइड कराता था, मतलब जो भी कोई यूथ आता था उसके पास, ठीक है, कहता था कि मैं भी इसमें ज्वाइन करने वाला हूं, तो यहां पर उसको बयात कहा जाता है, बेसिकली ओथ ऑफ एलिजियंस टू खलीफा। अब जो आईसिस अल्टीमेटली क्या चाहते हैं कि यहाँ पर उनका इस्लामिक स्टेट हो और खलीफा राज करे, जो डेमोक्रेसी है वो हटा दी जाए। देश भर में 40 जगहों पर ड्रोन से धमाके करने का प्लान बना रहा था। इसके लिए आतंकियों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। अभी तक की जांच के मुताबिक ये लोग छोटे छोटे ग्रुप बनाकर साजिश को अंजाम देने वाले इलाकों की रेकी कर रहे थे।
अब इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है कि इनके द्वारा जो भी कुछ किया जाता था, ये पूरा डायरेक्शन इनको फॉरेन सॉइल से आता था। बाहर के देशों से यहाँ पर जो भी आईसिस के लोग होंगे वो यहाँ पर इनको डायरेक्ट किया करते थे, क्या करना है क्या नहीं करना है। और इनफैक्ट इंक्लूडिंग जो आईडीज वगैरह होता है, ब्लास्ट कराना, ड्रोन के माध्यम से अटैक करना, कब करना, तो ये सारी चीजें इनको बाहर से डायरेक्शन मिलती थी और उसी के हिसाब से ये लोग पूरा किया करते थे। एनआईए ने पुणे में जिन संदिग्धों को पकड़ा है उनसे जब्त की गई डिजिटल डिवाइस में एनआईए को मुंबई के अहम इलाकों की तस्वीरें मिली थी जो इनके निशाने पर थीं। जांच के मुताबिक रेकी करने वाले संदिग्ध विदेश से भी फंडिंग उठा रहे थे। हालांकि जांच एजेंसी एनआईए इस मामले की तह में और जा रही है ताकि साजिश के तारों का ताना बाना कैसा था उसका पता लगाया जा सके। आपको बता दें कि आतंकियों की योजना ड्रोन के जरिए धमाके करने की भी थी, इसलिए ये ड्रोन को कैसे कंट्रोल तरीके से चलाना है इसकी भी ट्रेनिंग ले रहे थे। एनआईए कर्नाटक और महाराष्ट्र में करीब 50 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एजेंसी ने सुबह 5 बजे से इन छापेमारी को शुरू किया था, जिसमें महाराष्ट्र के पुणे में 3 ठिकाने, ठाणे में 42 ठिकाने, भयंदर में 1 ठिकाना, कर्नाटक में 2 ठिकाने और दूसरी जगह भी शामिल हैं। See, the larger issue of the NIA has done a wonderful job. The IB has been the intelligence-led operations. The PFI people or the ex-PFI never dies. It comes in some other avatar, maybe as a Jamaati Elzar, or maybe as a Indian Mujahideen or whatever it is. And the entire part of the PFI area of operation was only this belt of this Chitpavan and all those areas, the Pune, Belgaum, Bangalore, coastal Karnataka, Bhatkal, all those areas. So this is no surprise that the PFI footprint is visible. The Saqib Nasr anchoring is an important factor in this, and I don't think the NIA will relent now, because some of the associates have already been caught by Delhi police and special cell led operations, and one from the Shahnabaz and others from the Jharkhand and all. These are all factors. But again, now the question is, what is the extent, what is the level of expanse of his penetration, what is the extent of his recruitment, how large is the sleeper cell? This will come over a period of time, whether the connect is with Al-Qaeda, whether it is with Hezbollah, whether it is with this Nasrallah, the Syrian terror organization. These are all certain, Nasra or some Syrian terror organization. These are all factors which will come out over a period of time. And it may have international तो ramifications. दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो एनआईए की जो ये एक्शन है उसके बाद से कहीं ना कहीं भारत में रह रहे और पाकिस्तान के लिए और आईएसआईएस के लिए काम कर रहे जो आतंकी हैं वो अब इस बात से डर चुके हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि भारत में रह के वो कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, अभी आर्टिकल 370 और 35 आर्टिकल 370 के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का भी बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट ने, जो मोदी गवर्नमेंट है उसने हटा के ये अच्छा किया था, क्योंकि उसके बाद कश्मीर में बदलाव देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं कश्मीर की ओर से भी जो आतंकवादी आते थे उसको वो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा कम मात्रा में आतंकवादी आ पाते हैं, और आते भी हैं तो वो मारे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आतंकवाद है, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद आतंकवाद बहुत ज़्यादा कम हुआ है। और जो आईएसआईएस पे जो ये शिकंजा कसा गया है, इसके बाद से जो केरल में कुछ रह रहे जो आतंकी, आपको पता हो केरल में काफ़ी लोग पकड़े जाते हैं जो कि पाकिस्तान के साथ या फिर आईएसआईएस के साथ मिले होते हैं। तो कहीं ना कहीं केरल में भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर केरल में इसके ऊपर शिकंजा कसे जाता है, क्योंकि वहीं से जो है वो ज़्यादातर आतंकवादी पकड़े जाते हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।